तो यार बैटिंग और बॉलिंग पे तो हम आएंगे। ऑब्वियसली गुजरात अपना मुकाबला जीत चुकी है, पर यूपी ने वही गलती करी जो गुजरात ने आरसीबी के अगेंस्ट करी थी। अगर आप देखो, एलिस पेरी के 2 कैचेस छोड़े थे, 1 रनआउट छूटा था, ऋचा घोष का 1 कैच छूटा था। आज अगर आप देखोगे तो दीप्ति शर्मा ने क्या किया, सोफिया एक्लिस्टन ने क्या किया, कैचेस लगातार जब आप छोड़ोगे, स्लॉपी फील्ड, ऐश गार्डनर को फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे हो। अरे उस खिलाड़ी को यार, जो मतलब बैक टू बैक 50s मार चुकी है, 100 मारकर आ रही है ओडीआई में। और इसीलिए मिताली राज ने कमेंट्री के दौरान सही कहा, जब आप सेटल होने की काबिलियत आप में होती है ना, आप जब पेशेंस को थोड़ा सा और चैलेंज करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप देखते हो इस तरह की पारियां निकल कर आती है। ऐश गार्डनर ने कप्तानी में दिक्कतें उनके पहले मैच में भी थी, इस मैच में भी थी, लेकिन वो ठीक है, निटी ग्रिटीज पे नहीं जाएंगे। बात इस बारे में करेंगे कि आज हुआ क्या क्या। एक तो हरलीन दियोल ने जो किया, खास तौर पर एक चौका मारा था उन्होंने बढ़कर, और उसके बाद उन्हें पता था कि यहां से जो है वो चीजें पलट सकती है। और जब आपने उनकी उस पारी को देखा तो आपको ये लगा यार, ये हरलीन दियोल तो हमें चाहिए। और हरलीन दियोल ने आज जिस तरह की पारी खेली है, जो मैं बोल रहा हूं कि चौका मारा बढ़कर और उसके बाद सीधे लास्ट बॉल को डिफेंड कर दिया, ये आपका माइंडसेट दिखाता है, ये मैच्योरिटी दिखाता है हरलीन दियोल की, जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी मुझे। आपने उनके शॉट्स देखे, आपने आज के मैच में बहुत जबरदस्त पारियां देखी, बल्लेबाजी देखी, ऐश गार्डनर की हम बात करें, फिर उसके अलावा भी जिस तरीके से पूरा बिल्डअप हुआ। लेकिन इस मैच की इनिंग्स पर मैं आऊंगा, इनिंग्स ब्रेकडाउन पर मैं आऊंगा, बट ऐश गार्डनर एज अ विकेट टेकर सबसे ऊपर, एज रन स्कोरर सबसे ऊपर। जो कैच उन्होंने लिया खासतौर पर दीप्ति का, उसने पूरा गेम बदल दिया भाई, उसने पूरा गेम बदल दिया। क्योंकि वो कैच इस तरह का एक ऐसा कैच था, आपको पीछे नहीं दौड़ना था, आपको डायगोनल नहीं दौड़ना था, आपको एक कर्वी रेस लगानी थी, और उस पर वो जो कैच लिया गया उसने पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज कर दिया। वरना 160 से ऊपर जाती ये टीम, सॉरी 160 बोल रहा हूँ, 160 के आसपास जाती है, 170 के आसपास जाती है टीम। और दीप्ति के लिए जैसा मैंने कहा, एक एक कर अगर मैं बात करूं, दीप्ति को कप्तानी भी मिली है। और हमेशा जो भी उनके क्रिकेट को देखते हैं, जो भी इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनको ये पता है कि अगर स्मृति और हरमनप्रीत से अलग हटकर आप किसी कप्तानी के कैंडिडेट को देखो तो दीप्ति आपको उसमें एक नाम दिखता है। और खास तौर पर मैनेजमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा ऐसा नहीं है कि उनको बैकिंग नहीं मिलती है, उनको बैकिंग भी मिलती है। और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हो उन्हें जिस तरीके से वो खेल रही हैं। बट आई थिंक इसके अलावा भी अगर आप शुरुआत से देखोगे, और एक नाम मैं और लेना चाहता हूं खासतौर पर, डिएंड्रे डॉटिन। डिएंड्रे डॉटिन को अगर आप देखोगे, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, उन्होंने जो बैटिंग में चिप इन किया, विद द बैट, जो उनकी और हरलीन की पार्टनरशिप हुई। और खास तौर पर ये देखते हुए कि लास्ट अगर आप मैच देखोगे आरसीबी के अगेंस्ट, डिएंड्रे डॉटिन का ओवर था जिसमें वो 15-20 रन मार दिए थे। अचानक से 5 ओवर में या 4 ओवर के करीब 40 से ज्यादा रन चाहिए थे, 1 ओवर में 20 रन के करीब आते हैं और इक्वेशन पूरी सेटल डाउन हो जाती है। तो वो ओवर और आज का अगर आप उनका अगर आप देखोगे जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। खासतौर पे किरण को उन्होंने शुरुआत में आउट करा, और उसके बाद जो बाद में आकर रन्स बनाए हैं हरलीन के साथ। हरलीन के लिए आज अच्छा ये हो गया कि ऐश गार्डनर जिस तरीके से खेली, ताबड़तोड़ अंदाज में खेली, हरलीन को टाइम मिल गया सेटल डाउन करने का। और आज हरलीन क्योंकि पहले भी आ गई थी, 8वें ओवर के करीब आ गई थी बैटिंग करने के लिए, तो वो वाली एक जल्दबाजी नहीं थी कि यार तुम्हें तेज खेलना है और तुम्हें बढ़कर चढ़कर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे आज का ये पूरा का पूरा गेम, तो आपको इसमें वो जो 2-3 मैं इंडियन परफॉर्मेंसेस हमेशा ढूंढता हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब आज आप देखोगे टायला मैग्रा के रन नहीं आए, ग्रेस हैरिस के रन्स नहीं आए, और इसमें चाहिए होता है, मतलब अगर आप ग्रेस हैरिस, यूपी को जीतना है तो ग्रेस हैरिस के रन्स चाहिए होंगे, और जब उनके रन्स नहीं आए तो आपको ये लगा, फिर टायला मैग्रा के रन्स भी नहीं आए। और इसमें फिर एक नाम मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता है, ये नाम है प्रिया मिश्रा का। प्रिया मिश्रा को अगर आप देखोगे, इंडिया ए के लिए भी जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए गई थी, वहां पर भी फाइफर खींचा था, आज भी जो है इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और प्रेशर जिस तरीके से बनाया। अगर आप एक एक करके दोनों उनके डिसमिसल्स देखो, चाहे आप टायला मैग्रा का डिसमिसल देखो, और एक जो उन्होंने और डिसमिसल लिया था वो ग्रेस हैरिस का ही लिया था। तो अगर आप देखोगे, इन लोगों को शुरुआत में चाहिए होता है यार कि हमें थोड़ा सा लेट अस फ्री आर्म्स, थोड़ा सा हमें हाथ खोलने का मौका दो। वो हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, और इसी वजह से वो जो 2 विकेट्स आपको दिख रहे हैं ना बैक टू बैक, उसने कहीं ना कहीं यूपी की कमर तोड़ दी। तो रन्स है ही नहीं और किसी के, दीप्ति के अलावा अगर आप देखोगे, उमा छेत्री के अगेन रन्स थे, लेकिन इसके अलावा वहां पर भी डिएंड्रे डॉटिन का ही वो ओवर था। तो और प्रिया मिश्रा ने वो कैच भी बहुत अच्छा लिया, प्रिया मिश्रा ने। तो अगर आप देखोगे, प्रिया मिश्रा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक आपका कांस्टेंट है, तो ये एक चीज बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा
कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दीप्ति शर्मा के अलावा आपको कोई और ऐसी पार्टनरशिप नज़र नहीं आती है जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जानी चाहिए। अब आ जाओ आप गुजरात की बैटिंग पर। ऑब्वियसली लॉरा वॉलवर्ट ने स्टार्ट दिया एक तरीके से, बहुत आतिशी स्टार्ट नहीं था बट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, खासतौर पे ये देखते हुए कि बेथ मूनी 0 पर चली गई है, तो लॉरा को वहाँ पर टिकना था। अब इसके बाद अगर आप देखोगे दयालन हेमलता का ठीक है रन्स नहीं आए, लेकिन मैं तब तक इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होऊंगा जब तक मुझे पता है कि हरलीन दियोल स्कोर कर रही हैं। उसके बाद आती हैं ऐश गार्डनर, और आपको पता है यार, जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला, ओडीआई में 100 मार्कर आ रही हैं। पहले मैच में भी आरसीबी के अगेंस्ट रन्स लगाए, बॉल से भी परफॉर्म किया, ऊपर से एक ही ओवर के अंदर अगर आप देखोगे 2 पवेलियन भेज दिए थे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे विद द बैट परफॉर्म किया, विद द बॉल परफॉर्म किया, विद द फील्ड परफॉर्म किया, कंप्लीट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच भी डिक्लेयर की गई है। बट उनके अलावा जैसा मैंने कहा, हरलीन वॉज आउटस्टैंडिंग, एक बहुत ही कंट्रोल्ड इनिंग्स, और जीजी जो है वो मैच जीत गई है। अब मेरी जो निगाहें हैं वो कल के मुकाबले को तलाश रही हैं, क्योंकि कल जो मुकाबला है वो दिल्ली और आरसीबी का है। दिल्ली भी अपना मैच जीती है और आरसीबी भी अपना मैच जीती है। आरसीबी का तो मैंने आपको बताया ही